गांव से लेवल से जो आई हुई है वो गरीब दीदी लोगों को उसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप बोले थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे, तो क्यों इस नौकरी को बंद करके रहे। उज्ज्वला दीदी का बहाली इसलिए हुआ था कि गांव को शहर तक लेके जाए और वो उसमें रोशनी फैलाए, इसीलिए उज्ज्वला दीदी नाम रखी गई। छोटा छोटा बच्चा लेकर कितने कठिनाई से दूर दूर से आई हुई है पूरे प्रदेश। आज ही आए हैं सब? हाँ, नहीं कल हम लोग रात में चढ़े थे, आज सवेरे सब आए, फिर हम लोग पैदल रैली करते हुए यहाँ तक आए रेलवे स्टेशन से। अभी जो आप लोग काम कर रही हैं तो उसके लिए वेतन कुछ नहीं मिल उसके लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है मैम। 3 साल से आज बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना महिलाएं कहाँ जाएगी, बेरोजगार हो गए ना हम लोग। राजभवन के पास आज उज्ज्वला दीदी संघ की जितनी महिलाएं हैं वो पहुंची हुई है। देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको जहाँ तक दिख रहा होगा विजुअल में महिलाएं हैं। ये सभी संघ के अंदर रहकर काम कर रही हैं, अभी तक काम कर रही हैं, लेकिन अब ये क्यों आई हैं, पूरे राज्य से एक जगह क्यों एकजुट हुई हैं, इन्हीं से समझते हैं। पहले क्या बात है, आप लोग किस मांग के से आज यहाँ जुटे हैं? देखिए, उज्ज्वला दीदी है हम लोग, और सब इसीलिए आए हैं कि उज्ज्वला दीदी के साथ सौतेलापन व्यवहार हुआ है और उन लोगों का मान सम्मान भी छीना गया है। जब 2019 में उज्ज्वला दीदी का चयन हुआ तब से हम लोग काम करते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन जब ये सरकार आए तब उज्ज्वला दीदी को अनदेखा किए हैं। क्या अनदेखा क्या किए ना, ये उज्ज्वला दीदी के लिए उज्ज्वला दीदी का साथ कुछ काम नहीं कर रही है और ना ही कुछ सेवा ले रही है, लेकिन उज्ज्वला दीदी निःशुल्क अभी भी जनता की सेवा करते आ रही है। क्या सेवा करते हैं आप लोग? जो गांव घर में चूल्हा सिलेंडर वितरण ये उज्ज्वला दीदी नहीं किए हैं, इसलिए आज गांव की दीदी लोग चूल्हा सिलेंडर देख रहे हैं अपने घर में। ये मोदी जी का सपना था और वो सपना को पूरा किया है उज्ज्वला दीदी ने। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री का जितना भी काम काज जैसे कि गांव स्तर में चलते हैं, पंचायत स्तर में चलते हैं, वो सब काम उज्ज्वला दीदी किए थे। और उज्ज्वला दीदी का बहाली किसी राजनीति के लिए नहीं हुआ था, उज्ज्वला दीदी का बहाली इसलिए हुआ था कि गांव को शहर तक लेके जाए और वो उसमें रोशनी फैलाए, इसीलिए उज्ज्वला दीदी नाम रखी गई थी। लेकिन उज्ज्वला दीदी का ये सरकार जब सरकार गद्दी में बैठे तब पहले वो बहुत सारे बात किए थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे 5 लाख का नौकरी देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, हाँ गांव को शहर तक लाएंगे, बहुत सारी बात। वो उतना विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं और राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तब उज्ज्वला दीदी काम किए थे, मान सम्मान भी था, गांव के दीदी लोगों को भी बहुत खुशी थे क्योंकि गांव के दीदी लोग शहर तक जाने के लिए मौका मिला था। क्योंकि समस्या ज़्यादा गांव में होती है, गांव के महिला उतना आगे नहीं बढ़ पाती है, अगर उसको कुछ मिलेगा तब ना वो आगे बढ़ेगी। जैसे कि उज्ज्वला दीदी का चयन हुआ तो क्या हुआ कि गांव को रोशनी में लाना है, गांव के महिलाओं कैसे और एक्टिव हो जाए, गांव में क्या क्या समस्या हो रही है उनका समाधान हो जाए, इसीलिए उज्ज्वला दीदी का निर्माण हुआ। लेकिन सरकार देखे कि ये बीजेपी सरकार कालीन हुआ तो उज्ज्वला दीदी का वो सोचे कि ये शायद राजनीति करने के लिए उज्ज्वला दीदी का निर्माण हुआ था। तब ये बोले कि आपका सरकार आएगा तो आप लोगों का होगा, अभी हम कुछ अभी क्या मांगे आप? अभी भी हम लोग देखिए मानते नहीं हम लोगों का, सरकार ये नहीं बोले कि आप लोग काम करते रहिए, लेकिन हम लोग काम करते जा रहे हैं, जनता के सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा, सरकार कह रही है अब काम नहीं करने आप लोगों को, लेकिन फिर भी कर रहे हैं आप? नहीं, सरकार ये नहीं बोल रही है मैम, सरकार ये नहीं बोल रही है। 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं। जब नई सरकार आई तो नई सरकार जो मतलब पहले सरकार थी तो हम लोग का वेतन भी मिल रही थी 3000 करके, उसके बाद काम तो बंद हो गया हम लोग का। नई सरकार आई तो काम बंद हो गया, तो मैं वो काम फिर से स्टार्ट करें, मेरा यही विनती है सभी महिला लोग को। अभी जो आप लोग काम कर रही हैं तो उसके लिए वेतन कुछ नहीं मिल रहा? उसके लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है मैम, बस वही जो पहले मतलब दिया गया था अगस्त में जो दिए थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसके बाद चुनाव हुई, नई सरकार आई, उसके बाद से बंद हो गया। 3 साल से आज बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना महिलाएं कहाँ जाएगी, बेरोजगार हो गए ना हम लोग, इसीलिए है कि ये चालू किया जाए। अच्छा, मतलब रघुवर सरकार में 3 महीने तक आप लोगों को वेतन मिला है, उसके बाद काम बंद हो गया हेमंत सरकार में, तो अब फिर से मांग है कि शुरू किया जाए। क्या मांग है? 5 मांग है। बोलिए। पहला है क्या कहता है ये वेतन, दूसरा मांग है क्या कहता है मानदेय मतलब कर दे, और ये कोर्ट ये सब मिले, यही सब मांग है। उज्ज्वला दीदी कहीं जाएंगे तो एक कोट हम लोग को एक ड्रेस कोड होना चाहिए ना, तब ना गांव के लोग समझेंगे कि ये उज्ज्वला दीदी है, नहीं तो अपना ऐसा ड्रेस पहन कर जाएंगे तो कौन जानेंगे कि ये उज्ज्वला दीदी है ना, क्या है, गांव की दीदी है ना उज्ज्वला दीदी। इसलिए ड्रेस कोड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पहले हम लोगों का
काम तो चालू कर दीजिए, आप राय दीजिए तब ना हम लोग को मान सम्मान के साथ काम कर पाएंगे। अरे ऐसे हम लोग कितना दिन काम था, अपने मर्जी से काम करते रहते कि ये काम हम लोग बंद नहीं करना चाहते हैं और हम लोग सम्मान नहीं खोना चाहते हैं। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पर आप विचार किए और गाँव के जितने भी दीदी लोग हैं, पंचायत के गाँव से लेवल से जो आई हुई है वो गरीब दीदी लोग उसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप बोले थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे, तो क्यों इस नौकरी को बंद करके रखी है? दीदी लोगों को क्यों इतना समस्या में ला रही है? इतना छोटा छोटा देखिए, अब छोटा छोटा बच्चा लेकर कितने कठिनाई से दूर दूर से आई हुई है पूरे प्रदेश। आज ही आए हैं सब? हाँ, नहीं तक चले गए? कल हम लोग रात में चढ़े थे, आज सवेरे सब आए, फिर हम लोग पैदल रैली करते हुए यहाँ तक आए रेलवे स्टेशन से। देखिए कितना दिक्कत ये दीदी लोग कर रही है, क्यों कर रही है बोलिए? करना है आंदोलन, ये एक दिन का है, एक दिवसीय है। एक दिवसीय। देखिए अभी सरकार को आगाह करने के लिए ये लोग आ गई हैं आज अपनी मांगों को रखने के लिए, लेकिन अगर मांग नहीं पूरी होती है, नहीं सुनी जाती है बात, तो ये लोग फिर आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं। आगे ये लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और ये बृहद रूप लेगा ये आंदोलन, क्योंकि ये गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा कर रही हैं। कुछ महीनों तक इन्हें मानदेय मिला भी, लेकिन फिर जब से हेमंत सरकार में आई तो इनका काम छीन लिया गया। तो विरोध इसी बात का है कि सरकार ये कहकर आई थी कि 5 लाख नौकरी हर साल दी जाएगी राज्य में, लेकिन सरकार जो नौकरियां पहले से थी उसे भी छीन लिया गया है। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in